प्रोजेक्ट के लिए इस वीडियो में आया हूँ। तो आज हम बनाने वाले एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जहाँ पे हम बैंकिंग अकाउंटिंग सिस्टम को बना रहे होंगे और उसमें पूरा यूज़ कर रहे होंगे डॉम का कॉन्सेप्ट, जहाँ हम एरे भी यूज़ करेंगे, इफ एल्स का भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होंगे। और इतना ही नहीं, हम स्क्रैच से बनाएँगे दोस्त, मतलब कि एचटीएमएल से लेके सीएसएस से लेके और पूरा का पूरा जावा स्क्रिप्ट। और इतना ही नहीं, हम फंक्शन भी देखेंगे दोस्त। स्वागत है दोस्तों हमारे इस वीडियो पे। और मेरा नाम है रितेश कुमार दास और हम बनाने वाले हैं आज बैंकिंग अकाउंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के फीचर के बारे में। इसमें हम अमाउंट को ऐड कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं और पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को रीसेट भी कर सकते हैं। और बड़ी बात, हम पूरे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को नीचे शो करवाएंगे, वो भी एरे के मदद से। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम बनाते हैं एक फोल्डर, चलो बना लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है बैंक सिस्टम। बैंक सिस्टम। अब क्या है, इसको ओपन विथ वीएस कोड करेंगे। अब क्या है, हम पहले बनाते हैं इंडेक्स वाले भैया को, इंडेक्स डॉट खटमल। हाँ, उसके बाद हम बनाते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे जेवा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट डॉट जेएस भैया को बना दिया हमने। ठीक है, इंडेक्स का बॉयलर प्लेट लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहला काम जो हमें करना है कि हम अपने स्क्रिप्ट वाले फाइल को ऐड करेंगे डॉट बैकस्लैश से। हमने जावास्क्रिप्ट को ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीएसएस को लिंक करेंगे। हमने सीएसएस फाइल को लिंक कर लिया है। ठीक है, अब क्या है कि जावास्क्रिप्ट को पहले हम यहाँ पे कुछ कुछ लिख के देखते हैं, जैसे हेल को। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। दिख रहा है हमें यहाँ पे हेलो दिखता हुआ। ठीक है, मतलब काम कर रहा है। और स्क्रिप्ट में क्या करेंगे, स्क्रिप्ट डॉट जेएस में देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट हमारा लगा है कि नहीं, तो हम अलर्ट लगा के पहले देख लेते हैं। ही। ठीक है, आ गया दोस्त, काम कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, मतलब हमारा जावा स्क्रिप्ट लग चुका है। अब क्या करेंगे, हम सीएसएस का पहले लिखेंगे बॉयलर प्लेट, क्योंकि हमें पहले फ्रंट एंड बनाना है। पहले फ्रंट एंड बनाएंगे, उसके बाद हम उस पे जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे डॉम का मदद से। ठीक है, और क्योंकि हमने वीडियो के टाइटल में पहले ही बता दिया इंट्रो में कि हम क्या बना रहे हैं, तो हमें बार बार इसके बारे में डिस्कशन करने का जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा ब्रीफ में बताते हैं। हम इस प्रोजेक्ट में टोटल 3 बटन रखेंगे। जो रहेगा अमाउंट को जो ऐड करेगा, मतलब डिपॉजिट करेगा। दूसरा जो बटन रहेगा वो विड्रॉल करेगा और तीसरा जो बटन रहेगा वो रीस्टार्ट करेगा। हाँ, रीस्टार्ट का फीचर क्या होगा, ऐसा कि अगर हम कुछ भी डेटा रखे होंगे तो रीस्टार्ट पे बटन पे क्लिक करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा, जैसे बाय डिफॉल्ट होता है। चलो अब आगे देखते हैं। हम थोड़ा बहुत यूआई बनाने का कोशिश करेंगे, और अगर यूआई अच्छा नहीं लगेगा दोस्त तो लाइक मुझे माफ कर देना, क्योंकि हम अभी जावास्क्रिप्ट को देख रहे हैं। ठीक है, हमारा मेन मोटो है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना और जावास्क्रिप्ट को स्ट्रॉन्ग करना। आप अपने हिसाब से यूआई को बेटर बना लेना। चलो, सबसे पहले बुलाते हैं मेन वाले भैया को। बुला लिया हमने। उसके बाद हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रहेगा बैंक कंटेनर, रख देता हूँ बैंक कंटेनर। ठीक है, बैंक कंटेनर बुला लिया भैया को। अब क्या है कि सबसे पहले हम मेन को कुछ प्रॉपर्टी देते हैं। हैशटैग मेन, वर्थ दे दे रहा हूँ 100%, हाइट दे दे रहा हूँ 100%, बैकग्राउंड कलर दे दे रहा हूँ कुछ भी। देखता देख रहा हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। हाँ दोस्त, काम तो कर रहा है। बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ हुआ सा तो है। हाँ, तो अपन थोड़ा सा ऐसा कुछ रखेंगे, एकदम लाइट कलर में। और ज्यादा ज्यादा डार्क हो गया, थोड़ा और लाइट। हाँ, दिस इज गुड। क्या है कि हम बना रहे हैं बैंक कंटेनर कार्ड। एक कार्ड बनाएंगे जिसके अंदर चीजें रहेगी। तो चलो, सबसे पहले हम बैंक कंटेनर के अंदर जो है उसके उसका कुछ प्रॉपर्टी हम पहले लिख देते हैं। हैशटैग, हैशटैग नॉट, इट्स क्लास। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं। हाँ, बैंक कंटेनर, तो बैंक कंटेनर, तो हम, हाँ इसका कुछ, तो बैंक कंटेनर को हम कुछ वर्थ हाइट दे देते हैं। जैसे वर्थ दे देता हूँ सम हाउ 300 पिक्सल, और हाइट दे देता हूँ सम हाउ लाइक 350 पिक्सल। और उसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ।
हैशटैग डाडा डाडा, नो नो नो, इट्स हैशटैग, हैशटैग, वाओ सर, हो जाता है सर, मिस्टेक हो जाता है। हाँ, हैशटैग डाडा डाडा, दिख सा रहा है, इसको कुछ थोड़ा कलर अलग कर देता हूँ, तो थोड़ा लगेगा कि कुछ तो है ब्लैक में। हाँ, आ गया। अब क्या कर रहे हैं, मैं मेन को बोल रहा हूँ कि भाई साहब आप डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाओ, डीफ्लैक्स हो जाओ, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्त, टाइपिंग में एरर आएगा क्योंकि कीबोर्ड जो है वो है नया, ठीक है, इसीलिए अभी थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है, छोटा वाला कीबोर्ड है, मुझे बड़ा कीबोर्ड में आदत है। चलो, अब देखो, डिस्प्ले फ्लैक्स मैंने बना दिया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, नहीं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर सेंटर दोस्त, लाइन आइटम सेंटर, क्योंकि हमें चाहिए सेंटर में, तो ये कार्ड आ गया भैया सेंटर में, ठीक है। अब क्या है, इस कार्ड का कुछ थोड़ा बहुत बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस समहाउ दे देता हूँ 10 पिक्सल। हाँ ठीक, हाँ ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। अब इसको कुछ क्या करता हूँ, बॉर्डर बॉक्स शैडो दे देता हूँ, बॉक्स शैडो लाइक 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। अब इस पे 10 पिक्सल दे देता हूँ, हैशटैग लाइक ई वाइट हो जाएगा, अपन इसको थोड़ा सा 4646 पे रखते हैं, ठीक है, थोड़ा शैडो लग रहा है। अब बैकग्राउंड का जो कलर है उसको थोड़ा ओवरले हटा देता हूँ, तो थोड़ा सा ग्लास मॉर्फिज्म जैसा लगेगा, मतलब लाइक मैं ब्लर बना नहीं रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसकी ओपेसिटी कम कर दे रहा हूँ, तो थोड़ा लाइक लगेगा कि हाँ ठीक ठाक है, लाइक मेटेलिक फील देना चाह रहा हूँ मैं, चल जाएगा, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक काम करो, अब वाइट ही रख लो थोड़ा ग्रेज में, ठीक है, नो इशू। थोड़ा सा यहाँ पे जो है इसकी ओपेसिटी कम कर दो बॉक्स शैडो की, और थोड़ा, ठीक है, चलो। अब क्या है, इसके अंदर के कंटेंट लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम H2 वाले भैया के पास जाएंगे, और हम बना क्या रहे हैं, बैंक अकाउंट सिस्टम, अकाउंट सिस्टम SYSTEM, बैंक अकाउंट सिस्टम आ गया है। तो एक सबसे पहले यार मैं तो पैडिंग दे देता हूँ, सबसे बेस्ट, टेंशन खत्म, 25 पिक्सल, जो भी चीज रहेगी अपना आसपास से, मतलब अपने आसपास से पैडिंग ले लेगा, तो यहाँ से पैडिंग ले लिए 25 पिक्सल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे हमें क्या चाहिए, एक इनपुट चाहिए, इनपुट, ठीक है। इनपुट से पहले मैं एक पैराग्राफ लिख दे रहा हूँ जिस पे रहेगा जिसमें जस्ट नीचे, हाँ, इनपुट से पहले मैं एक पैराग्राफ लिख ले रहा हूँ जिसमें रहेगा करेंट अमाउंट, CURRENT, करेंट अमाउंट, या फिर मैं काम करता हूँ अमाउंट की जगह बैलेंस लिख देता हूँ, BALNCE, बैलेंस, करेंट बैलेंस, सी को कैपिटल कर दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, करेंट बैलेंस। अब क्या है कि यहाँ पे मैं ऐसा कुछ कर दे रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं रुपीस का साइन दे दे रहा हूँ, रुपीस 0, बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 0 दिखाना है, करेंट बैलेंस बाय डिफॉल्ट 0 दिखाना है, ठीक है। अभी सिर्फ पहले यूआई पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक एक इनपुट चाहिए, इनपुट बॉक्स, या फिर इनपुट चाहिए हमें फॉर्म वाला इनपुट, तो हम नॉर्मल एक इनपुट ले ले रहे हैं जिस पे हम टाइप रख रहे हैं नंबर 2, क्योंकि भैया रोकड़ा नंबर पे होता है, पता है ना, नंबर रोकड़ा पे होता है, सॉरी, रोकड़ा नंबर पे होता है, माय मिस्टेक। हाँ, तो बन सा तो गया है भाई साहब, हाँ, इसको कुछ आईडी दे दे, आईडी, मैं इसको आईडी दे दे रहा हूँ अमाउंट, तो देता हम सो डेट हम इसको टारगेट कर सके, और इसमें प्लेस होल्डर लिख दे रहा हूँ, इसको तो मैं भूल ही जा रहा था, लिखूंगा, लिखूंगा भाई साहब एंटर योर अमाउंट, अभी थोड़ी देर में मैं अमीर होने वाला हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अमीर होने वाला हूँ, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, हाँ, हो सा गया है, थोड़ा बेकार लग रहा है, ठीक है, हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे, मैं जस्ट 3 बटन्स बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक क्लास बना ले रहा हूँ बटन, उसके अंदर 3 बटन बनाएंगे, बटन्स, बटन्स, जिसपे मैं रख रहा हूँ लाइक डिपॉजिट, 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 और उसके बाद
3 बटन मैं बना दे रहा हूँ, जिसपे मैं रखूंगा डिपोजिट, ई नॉट ई, डिपॉजिट के बाद मैं रख रहा हूँ विथड्रॉ, विथड्रॉ, हाँ उसके बाद मैं रख रहा हूँ रीसेट, रीसेट, ठीक है, रीसेट। देखो, ऐसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मेरी स्पेलिंग की ऐसी की तैसी हो जाती है, लेकिन अगर मैं अकेले माइंड फ्रेश करके लिखूं तो मेरा स्पेलिंग 80% चांसेस होता है कि सही जाता है, ठीक है। हमने बटन्स बना लिए हैं, ठीक है। अब क्या है कि हम उसके जस्ट नीचे हम क्या करेंगे कि जो भी हम अमाउंट डालेंगे अपने अकाउंट में, उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नीचे शो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक H3 बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर लिखते हैं ट्रांजेक्शन, जैक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन, नो 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 नो, सेक्शन, अरे क्या हो रहा है, जैक्शन, ओके, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री का स्पेलिंग गलत हुआ, इसीलिए मैं इतिहास नहीं बना पा रहा हूँ, स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूँ तो इतिहास कहाँ से बनेगा, हिस्ट्री। हाँ आ गया है, हिस्ट्री आ गया सर, हाँ ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, मैं कुछ अभी कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्या बात है भैया, नहीं, आपने लिस्ट तो पढ़ा होगा, लिस्ट किसमें, लाइक, हाँ आपने लिस्ट तो पढ़ा ही होगा HTML में, है ना, तो वही यूज कर रहा हूँ मैं अभी। अभी फिलहाल इसमें मैं लिख रहा हूँ कुछ भी नहीं, क्यों, बोल तो रहा हूँ कुछ भी नहीं, अभी फिलहाल में ये लिख रहा हूँ कुछ भी नहीं, और इसको एक आईडी दे रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए, आईडी दे दे रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ हिस्ट्री, RY, हिस्ट्री, ठीक है। थोड़ा बहुत CSS को अपन ठीक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे बैंक कंटेनर के अंदर जो हमारा H2 है उसको मैं कुछ लाइक स्टाइलिंग दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ टॉप मार्जिन टॉप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 10 पिक्सल ले लो, नो सॉरी, टॉप नहीं, मुझे बॉटम चाहिए ना, बॉटम, मैं जुगाड़ लगा ले रहा हूँ, ठीक है, 10 पिक्सल। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा ये मिल गया, इतना ज्यादा नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से, 5 ठीक है, 5 इज गुड, गुड, ठीक है, चलेगा। अब क्या है, मैं चाहता हूं जो करंट बैलेंस है वो भी अपने नीचे से मार्जिन दे दे बॉटम, तो वो क्या था, करंट अमाउंट हमने पी लिखा था, पी टैग, चलो कोई नहीं, मैं इनपुट को दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो मैं इनपुट को डायरेक्ट टारगेट कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक ही इनपुट है तो मैं डायरेक्ट टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसको मैं बोल रहा हूँ विड्थ ले लो भाई साहब आप 100%, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, हाँ ले लिया इसने 100%। मैं पैडिंग दे दे रहा हूँ लाइक 10 पिक्सल, चलेगा, मेरे हिसाब से हाँ चल जाना चाहिए, 9 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे दूं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ज्यादा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, 5 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर नन दे दे रहा हूँ। अब क्या करूंगा मैं, मार्जिन दे रहा हूँ, ऊपर नीचे दे दे रहा हूँ 10 पिक्सल, और अगल बगल दे दे रहा हूँ 0 पिक्सल, समहाउ बहुत अच्छा जा रहा है, अच्छा है, ठीक है। अब क्या है, बटन्स को, बुटन्स को अपन बनाएंगे, कुछ बुटन्स को, बटन को हमने टारगेट किया, उसके बाद हम सबसे पहले करेंगे बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, बैकग्राउंड कलर को देखते हैं, हाँ टारगेट हो चुका है। उसके बाद हम कर रहे हैं डी फ्लेक्स, फ्लेक्स करेंगे हम, फ्लेक्स। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट करेंगे, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं कमेंट ऑफ कर दे रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट बटन्स को टारगेट कर रहा हूँ। अब बटन को मैं बोल रहा हूँ पैडिंग, भाई साहब पैडिंग ले लो, ऊपर नीचे मैं बोल रहा हूँ 10 पिक्सल, अगल बगल ले लो 15 पिक्सल, सही है, वेरी गुड। अब मैं बोलूंगा
बॉर्डर रेडियस ले लो 10 पिक्सल। नो, मैं चाहता हूँ 20 ले लो। हाँ, चलेगा। वेरी गुड। मैं इसका बॉर्डर दे दे रहा हूँ नन। बॉर्डर नन दे दे रहा हूँ। कोई दिक्कत? सॉरी दोस्त, नन। ये इंसर्ट वाला बटन क्लिक हो जाता है तो दिक्कत होता है। उसके बाद सही है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। मैं इसको बोलता हूँ मार्जिन दे दो बॉटम 20 पिक्सल। क्या ये ज्यादा है? नहीं, बहुत ज्यादा है। मैं दे रहा हूँ 10 पिक्सल। समहाउ अच्छा लग रहा है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा मेरे ने मेरा लाइक सिस्टम में एक फॉन्ट फैमिली है, तो मैं पहले ही लगा देता हूँ सो दैट मुझे प्रॉब्लम ना जाए। फॉन्ट फैमिली लगा दे रहा हूँ मॉन्ट सीरेट। मॉन्ट सीरेट। ठीक है, आ गया है, आसा तो गया है। ठीक है, तो हमने H2 को टारगेट किया था, तो मैं बोल दे रहा हूँ कि भाई साहब आप फॉन्ट साइज ले लो समहाउ 15 पिक्सल। नो, मजा सा नहीं आया। 17 पिक्सल। 19 पिक्सल। सही है, चल जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्या हमने टारगेट किया है S3? नो, मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट S3 को टारगेट करता हूँ। इतना टेंशन नहीं लेने का। भाई साहब ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। हाँ, उसको मैं कर रहा हूँ फॉन्ट साइज, इसको कर दे रहा हूँ समहाउ 15। ये जो हो रहा है सर, ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है। ठीक है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। अब उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई साहब मार्जिन दे दो बॉटम समहाउ 10 पिक्सल। क्या ये सही है? चलेगा शायद 5 पिक्सल। हमारा कार्ड लगभग बन सा गया है। थोड़ा सा स्टाइलिंग में दे देता हूँ थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बटन्स पे आईडी दे दे रहा हूँ। एक आईडी दे दे रहा हूँ जिसपे लिख दे रहा हूँ ग्रीन। ग्रीन दोस्त, ग्रीन, हरी हरी दुनिया। इसको दे दे रहा हूँ मैं रेड। क्या ये सही बात है बताओ? क्या ये सही है? ये गलत बात है। वैसे नहीं। सेट आईडी, हाँ, इस पे मैं दे दे रहा हूँ रेड, लाल। इसको दे दे रहा हूँ काला, ब्लैक। ठीक है, देखो अभी क्या करेंगे। तो हम क्या करेगा भाई साहब, बुटून्स के अंदर, बुटून के अंदर जो हैशटैग रेड था, रेड था पहले कि ग्रीन था? ग्रीन। ग्रीन, हाँ सर, ग्रीन फ्लैग सर, समझ रहे हो ना? हाँ, वही ग्रीन फ्लैग, बटन की बात कर रहा हूँ। और मैं बैकग्राउंड कलर, पहले जो सजेशन पहले जो सजेशन देता है मैं उसी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है सर, चलेगा। थोड़ा सा लाइक ज्यादा कौन स्टार्ट हो गया, कौन स्टार्ट हो गया, कौन स्टार्ट, बोल भी नहीं पा रहा हूँ। कौन स्टार्ट, थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रास्ट हो गया है तो थोड़ा कम कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, बटन के अंदर जो है कलर सबको, ये जो मोदी जी हो रहा है, क्या है छोटा जो की, कीबोर्ड ये छोटा है, तो एंटर जब मैं मार रहा हूँ तो कुछ और में चला जा रहा है। तो कलर में कर रहा हूँ हैशटैग, चल जाए, दौड़ेगा दौड़ेगा। ठीक है, सेम चीज मैं करूंगा, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं करना। यहाँ कर दे रहा हूँ रेड और यहाँ कर दे रहा हूँ ब्लैक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेड में चला जा रहा हूँ, विड्रोल में रेड होता है ना, और यहाँ पे ब्लैक में चला जा रहा हूँ। चलेगा, चलेगा। रेड में कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट, रेड में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा है तो मेरे हिसाब से थोड़ा चल जाएगा। ठीक है दोस्त, सही है, चल जाना चाहिए। हाँ, तो इससे आपको समझ में आ रहा है। हाँ, बटन में एक काम करते हैं, कर्सर कर दे रहा हूँ, कर्सर पॉइंटर, सो देट जब माउस जाए तो पॉइंटर बन जाए। ठीक है, ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त।
डिपॉजिट। अब चलो, अब एक चीज देखते हैं। हमारा यूआई हमारा यूआई देखो दोस्त, अभी कैमरा भुला गया था, मैं इधर ढूंढ रहा था। आदत सी हो गई कैमरा सीधा देखने को, कैमरा इधर लगा है। ठीक है, तो अभी हमारा यूआई बन चुका है। अब हम इसमें लगाएंगे दिमाग, मतलब लॉजिक्स लगाएंगे, जावास्क्रिप्ट, डॉम मैनिपुलेशंस लगाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट की बात आ रही है। जावास्क्रिप्ट, तो सबसे पहले मैं कुछ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं किसी किसी चीज में आईडी लगा रहा हूं। सबसे पहले चीज हमें क्या बदलवाना है, ये जीरो, इस पे कुछ डायनेमिक डेटा पास करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले भैया के पास मैं बोलूंगा सपना टेक ऐड हो जाए, और ये मैं क्या करूंगा, जीरो को इसके अंदर लिख दे रहा हूं, और इसको कुछ आईडी दे देता हूं। इसको आईडी दे दे रहा हूं बैलेंस के नाम पे, ताकि मुझे याद रहे, बैलेंस। ठीक है, अभी मैंने इस इनपुट को अमाउंट दिया, ये आईडी जो जो दिया है हम याद रखेंगे, नहीं याद रहेगा तो एचटीएमएल में आ जाएंगे। हाँ, हमने बटन्स पे क्लिक होने में कुछ लगाना है, कुछ होना चाहिए। तब हम पहले ही क्या करते हैं, ऑन क्लिक लगा देते हैं। ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट तो सबने पढ़ा ही है। ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक पे हम लगा रहे हैं, इस पे लाइक डिपॉजिट का नाम, इस पे डिपॉजिट लिख देता हूँ। डिपॉजिट, डिपॉजिट वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, डिपॉजिट फंक्शन जो हम बनाएंगे। ठीक है, डिपॉजिट। अब सेम चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन पे क्लिक होने पे हम यहाँ पे विड्रॉ वाला फंक्शन कॉल करेंगे, विथ ड्रॉ, DRAW, विड्रॉ फंक्शन कॉल करेंगे। अब क्या है, ऑन क्लिक में फिर से भाई साहब, हाँ, ऑन क्लिक में हम रीसेट वाला फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा, और जिनको जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत भी आती है तो आपको समझ में आ रहा है, हम डॉम का यूज कर रहे हैं। मतलब इस बटन पे क्लिक होने में कुछ होगा, वो क्या होगा, इस पे जैसे क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब ये फंक्शन अभी बना नहीं है, मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा अभी फंक्शन, टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का काम तमाम करते हैं, इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का मतलब ये जीरो और इनपुट का। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैथ को याद करेंगे। याद है सर, सर क्या बोला करते थे, लाइफ में कोई चीज ना मिले तो लेट कर लो, यहाँ मिल गया। ठीक है, बैलेंस को हम रख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए जीरो, जीरो। ठीक है, ये हमारा औकात दिखा रहा है, असली औकात हमारे अकाउंट में भी सेम बैलेंस है। अब चलो, इसके बाद हम एक लेट, एक वेरिएबल बनाया हमने बैलेंस नाम से, और एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम रहेगा ट्रांजेक्शन, इंजेक्शन। ठीक है, उसको मैं एक खाली एरे बना के छोड़ दे रहा हूँ, बताऊंगा अभी क्यों बनाया मैंने। ठीक है, ट्रांजेक्शन, TRAN, जेक्शन। ठीक है, ढेर सारे ट्रांजेक्शन होंगे तो एस लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत विनोद? नो। अब क्या है कि मैं फंक्शंस बना रहा हूँ, अब शुरू होगा मौत का खेल। फंक्शन, अब मजा आएगा दोस्त। फंक्शन बना रहा हूँ, सबसे पहले हम किसका फंक्शन बनाएंगे, डिपॉजिट का। ठीक है, डिपॉजिट, स्पेलिंग सही है ना? ठीक है, चलो, हमने डिपॉजिट का पहला फंक्शन बनाया। हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज, हम इसमें कुछ भी नंबर डालेंगे, इस पे कुछ भी नंबर डालेंगे। ठीक है, इस पे मतलब इसमें कुछ भी, और डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू ऐड हो जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू ऐड हो जाएगा। मतलब समझा नहीं? समझो, अगर मैं यहाँ पे इनपुट में कोई वैल्यू डाला, इनपुट में कोई वैल्यू डाला, तो वो क्या होगा, हमने इस जीरो को कुछ आईडी दिया है, ध्यान से देखो। मतलब ऐसा, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मैंने इनपुट पे कोई वैल्यू डाला तो वो वैल्यू क्या करेगा, इस बैलेंस के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम वही लॉजिक सेम अपनाएंगे इस फंक्शन में। चलो, तो इफ, सबसे पहले एक मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ पहले ध्यान से समझना।
हम क्या जीरो से कम वैल्यू, लाइक जीरो या फिर जीरो से नेगेटिव वैल्यू डिपॉजिट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम वही पहले सेट करेंगे कि अगर अमाउंट, भैया अमाउंट, AMOUNT, ये जीरो से छोटा या फिर जीरो से बड़ा हो तो बोल दे कि भाई साहब इनवैलिड। क्या मैं गलत किया हूं यहाँ पे? हाँ अब सही है सर। यहाँ पे बोल दे अलर्ट में, अलर्ट करवा दे रहा हूँ। मैं अभी कंसोल करवाने वाला था, कोई नहीं। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ इनवैलिड, इनवैलिड। नहीं ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। अरे बबुआ, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है बैलेंस अमाउंट। मतलब अगर मैंने गलती से भी यहाँ पे माइनस में कोई वैल्यू या फिर जीरो डाला, ठीक है, तो अगर मैं डिपॉजिट करूंगा तो एक अलर्ट आएगा। अभी क्यों नहीं आ रहा? फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। रुक जाओ रुक जाओ, टेंशन मत लो। अभी पूरा तरीके से फंक्शन बनानी है तो टेंशन मत लो। तो चलो, अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर डाला और डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा तो मतलब कोई नंबर, मतलब अब इस कोड का मतलब क्या, चलो समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे जीरो एंटर किया और डिपॉजिट किया, काम नहीं कर रहा दोस्त। एक सेकेंड, क्या मैंने डिपॉजिट का स्पेलिंग सही लिखा है क्या? डिस्पोजिट, वाह 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 मोदी जी, अरे क्या हो गया, ये क्या था? तो चलो, अब क्या है कि इस कोड का मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं अभी। तो चलो, सबसे पहले मैं इनपुट बॉक्स को टारगेट करूंगा। तो मैं कुछ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं यहाँ कॉन्स्ट ले रहा हूँ, लाइक अमाउंट वाला बॉक्स है ना, तो मैं अमाउंट ले रहा हूँ, एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ अमाउंट नाम से। और उस पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस इनपुट बॉक्स को, इस इनपुट बॉक्स को, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने आईडी क्या दी थी इसको, मुझे जहां तक याद है मैंने अमाउंट लिखा था इसको, ठीक है। अमाउंट के अंदर जो वैल्यू है आएगा, वैल्यू उसको टारगेट करो। VALUE, स्पेलिंग सही है? हाँ। अब मैं कुछ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग लगाऊंगा, ये नंबर पे चेंज कर देगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, इस वाले इनपुट बॉक्स के अंदर जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा उसको वो लाइक टारगेट करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसको वैल्यू को टारगेट करने के बाद ये चेक करेगा क्या ये वैल्यू जो मैंने इनपुट में दिया है जीरो या फिर जीरो से छोटा तो नहीं है। तो मैं जीरो डाल के देखता हूँ, तो ये काम करना चाहिए था, काम नहीं कर रहा है, क्यों? देखता हूँ। ये भैया थोड़ा गड़बड़ था, यहाँ पे मैं जीरो लिख रहा हूँ, देखो। अरे बबुआ, दिखता नहीं है अमाउंट, ठीक है। चलो, मतलब पहला चीज हमारा काम कर गया। पहला, हमने इस वाले कोड को चला के दिखा दिया कि मैंने क्या बनाया था। मतलब अगर आप माइनस में भी दोगे तो ये यहाँ पे एक अलर्ट आएगा कि भैया आपका जो अमाउंट है वो जीरो से कम है, इतना जीरो से कम वैल्यू या फिर जीरो हम डिपॉजिट नहीं कर सकते। अब चलो आगे देखते हैं। अब क्या है, इस पे हम और फीचर ये लगाने वाले थे कि जो भी अमाउंट मैं यहाँ लिखूंगा और डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा तो ये अमाउंट इस वाले जीरो के साथ ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐड हो जाएगा। चलो उसका लॉजिक बनाते हैं दोस्त। तो बैलेंस प्लस इक्वल्स टू, आई होप आपने ऑपरेटर्स पढ़ा है, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है आपको पता ही है, प्लस करके देखो यहाँ पे अगर मैं अमाउंट लिख रहा हूँ तो क्या होगा, बैलेंस अमाउंट के साथ ऐड होकर के बैलेंस में सेव हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे, एक सेकेंड दोस्त, हाँ अब हम थोड़ा एरे का मेथड लगाएंगे यहाँ पे। मैं लिख रहा हूँ ट्रांजेक्शन्स डॉट, इस वाले के लिए लिख रहा हूँ, इस वाले के लिए मैं चाहता हूँ कि वो पुश हो जाए, पुश मतलब ऐड हो जाएगा। डिपॉजिट, पर स्पेलिंग गलत भी हो जाने दो, मेरे को क्या लेना देना। हाँ, डिपॉजिट, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं INR का साइन लगा दे रहा हूँ। अब इस पे मैं लिख रहा हूँ डायनेमिक वैल्यू के लिए मैंने डॉलर यूज किया और
करली ब्रेसेस, उसके अंदर अमाउंट पास करवा दूंगा। ये किस लिए बनाया भैया आपने? बता रहा हूँ, वेट करो। क्यों बनाया अभी तुरंत समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, इस ट्रांजेक्शन के अंदर मैंने खाली एरे रखा था और उस एरे में मैं अमाउंट को पुश करूंगा यहाँ पे। अभी फिलहाल इतना समझ लो, फिर आगे देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक अपडेट यूआई के नाम से, हम एक अपडेट यूआई के नाम से फंक्शन बनाएंगे नीचे, टेंशन मत लो। तो भैया ये क्या लिख दिया आपने, तो हम इसको लास्ट में बनाएंगे फंक्शन, तो टेंशन मत लो, अभी सब समझ में आएगा। मैं जो लिखता जा रहा हूँ पहले देखो ध्यान से, उसके बाद एक एक लाइन क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक रहना, चलो मजा आएगा। अब क्या है कि हमारा डिपॉजिट वाला काम हो सा गया है, ठीक है। अब हम काम करेंगे विड्रॉ वाले सेक्शन में। हमारा डिपॉजिट वाला फंक्शन बन गया है, तो मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। सेम फंक्शन में क्या करूंगा, मैं बना रहा हूँ विड्रॉल के लिए, तो विड्रॉल वाला फंक्शन बनाते हैं। विथड्रॉ, DRAW, विथड्रॉ का फंक्शन मैं बना रहा हूँ। अब उस पे मैं ऐसा ही कुछ लॉजिक लिखूंगा, समझना। पहला लॉजिक, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट अमाउंट, एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसपे मैं सबसे पहले टाइप कास्टिंग करूंगा, नंबर के अंदर मैं पास करा रहा हूँ सेम चीज जो पहले मैंने किया। पहले मैं इस इनपुट को टारगेट करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसमें मैं सबसे पहले टारगेट कर रहा हूँ इस वाले इनपुट को। इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू है, वैल्यू, उसके अंदर का जो वैल्यू है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। एक सेकेंड, ठीक है। अब क्या करूंगा, वैल्यू आने के बाद मैं एक चीज चेक करूंगा कि भाई साहब समझना मेरी बात, अगर आपके पास अमाउंट 200 रुपए है और अगर आप ट्राई करोगे 205 रुपए निकालने का, तो आपको अकाउंट गाली देगा कि नहीं देगा? तो सेम चीज हम बना रहे हैं, वही चीज घुमा फिरा के बोलना नहीं आता मुझे, तो मैं डायरेक्ट बोल दिया कि गाली देगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें बोलना है जो हमारा अमाउंट रहेगा, जो हमारा अमाउंट रहेगा, AMOUNT, ठीक है, वो बैलेंस से, BALNCE, अगर ज्यादा हुआ, BALNC बैलेंस, तो मैंने लॉजिक लिखा कि अगर मेरा बैलेंस से ज्यादा अमाउंट में लिख के इंटर विड्रॉ मारने की कोशिश करूंगा तो एक अलर्ट देगा। वो अलर्ट क्या रहेगा दोस्त, अलर्ट ये रहेगा, सफिशिएंट इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। समझ आ गया होगा आई होप मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्त। अब चलो, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि विड्रॉ में क्या करना है हमें, जो भी यहाँ पे बैलेंस रहेगा, जो भी अमाउंट यहाँ पे ऐड होगा, उसमें से अगर कुछ भी अमाउंट में लिख के विड्रॉ कर रहा हूँ तो एक तरीके से माइनस हो रहा है ना, तो सेम चीज है दोस्त, कुछ है नहीं। मैं क्या करूंगा, एक बैलेंस बनाऊंगा, उसको माइनस कर दूंगा अमाउंट के साथ, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है दिक्कत। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेम मैं ट्रांजेक्शन डॉट पोस्ट यूज करूंगा एरे में, ठीक है। बैकटिक के साथ मैं लिखूंगा विड्रॉ। ये क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ, DRAW विड्रॉ। यहाँ पे मैं डॉलर का साइन लगाता हूँ और करली ब्रेसेस यहाँ पे, बस एक सेकेंड, आईएनआर का साइन लगा देता हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर सेम में अमाउंट पास करवा रहा हूँ। कौन सा अमाउंट भाई साहब, ये वाला अमाउंट जो भी हम अभी एंटर करेंगे वो यहाँ पे पास होगा क्योंकि अमाउंट में स्टोर है, इस वाली अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। इतना होने के बाद यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल हो जाएगा जिसका नाम रहेगा अपडेट यूआई, जिसको अभी हमने नहीं बनाया है, हम बनाएंगे, अभी हम बनाएंगे, टेंशन मत लो। तो हमारा विड्रॉ का भी काम हो गया, बस इतना ही था। अब करेंगे रीसेट। रीसेट तो और इजी है, देखो फंक्शन बनाया हमने और रीसेट का फंक्शन बना रहे हैं, रीसेट का फंक्शन। और इसमें हम लिखेंगे कि जो बैलेंस है
वो 0 हो जाए बाय डिफॉल्ट। मतलब यहाँ पे ऐड हो रहा था ना बैलेंस, यहाँ पे जो भी चीजें डिपॉजिट कर रहे थे तो यहाँ ऐड हो रहा था, विड्रॉ कर रहे थे तो यहाँ से माइनस हो रहा था। तो रिसेट पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट बैलेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा और ट्रांजेक्शन्स जो है वो इम्प्लिटी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपडेट यूआई कॉल हो जाएगा। तो हाँ दोस्त, हमारा रीसेट वाला फीचर भी बन चुका है। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है दोस्त, आगे का सीन ऐसा है कि हमने डिपॉजिट, विड्रॉल और रीसेट का फीचर बना दिया है। अब जो बाकी है ये हम क्या करेंगे, अपडेट यूआई का एक फीचर बनाएंगे, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वाला फीचर बनाएंगे। अब जो बच गया है वो है हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बना रहे हैं किसका, अपडेट यूआई का फंक्शन बना रहे हैं, जो हमने बोला था कि हम बाद में बनाएंगे दोस्त। ठीक है, तो हम इस पे बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब उस पे हम टारगेट करेंगे सबसे पहले इस बैलेंस को। कौन सा बैलेंस को, ये बैलेंस, इस वाले आईडी को मैं टारगेट कर रहा हूँ, बैलेंस। स्पेलिंग ध्यान से लिखना, मेरे तरह गलती मत करना, ठीक है। मैंने बैलेंस को टारगेट किया और मैं बोला इनर जो HTML है, या फिर आप इनर टेक्स्ट लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ इनर टेक्स्ट जो है उसको क्या करो आप, चेंज करके बैलेंस के बराबर लिख दो। मतलब ऐसा कि इसमें जो भी अमाउंट मैं लिख रहा हूं इस वाले में, जब मैं डिपॉजिट करूंगा तो आपको पता है ना यहाँ पे क्या हो रहा था, बैलेंस में डायनेमिक वैल्यू ऐड होके या फिर माइनस होके सब्ट्रैक्ट होकर के ऐड हो रहा था। तो जो भी वैल्यू अपडेट होगा वो क्या जाएगा, बैलेंस के अंदर स्टोर हो रहा होगा और वो इनर टेक्स्ट में, मतलब ये वाला टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी और समझ में आएगा, चलो आगे देखो, हारना नहीं है दोस्त। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एक और टारगेट करेंगे जो रहेगा हमारा अमाउंट, अमाउंट वाले भैया, अमाउंट को मैं टारगेट कर रहा हूं। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसको मैं बोल रहा हूं भाई साहब वैल्यू बाय डिफॉल्ट खाली हो जाएगा। मतलब ऐसा कि जब भी यहाँ पे मैं बैलेंस कुछ भी लिखूंगा, जैसे डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये वाला चीज खाली हो जाना चाहिए। हाँ, तो इस कोड का मतलब ये है दोस्त कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा, लाइक कुछ भी अमाउंट लिखूंगा और जैसे डिपॉजिट करूंगा, तो ये बैलेंस इनर HTML में जाकर के इनर जो टेक्स्ट है वहां पे जाके अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है किससे, इस वाले से, वो बाय डिफॉल्ट खाली हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट वो खाली हो जाएगा। समझ में आया। वैसे मैं इधर देख रहा हूँ बार बार क्योंकि ये किनारे में ना, ये किनारे में वो हमारा विंडो खुल चुका है ना, इसीलिए वो किनारे दिख रहा है, तो मैं उधर देख रहा हूँ। चलो अब ध्यान से देखना, अब हम इधर कांटेक्ट करेंगे ज्यादा देर। समझना, ये लाइन समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, अभी ये लाइन नंबर 41 और अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ी देर रुक जाओ और। अब हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को भी टारगेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं हिस्ट्री को टारगेट कर रहा हूँ, समझते ही क्यों का टारगेट कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर और। हिस्ट्री, जिसके लिए हम पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं, वो है हिस्ट्री वाले बाबा। हम इतिहास बनाना चाह रहे हैं, पता नहीं कब बनेगा। चलो, हाँ, टारगेट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस वाले हिस्ट्री को मैं पे इस वाले हिस्ट्री को किसी वेरिएबल पे, कॉन्स्ट वेरिएबल पे मैं स्टोर कर दे रहा हूँ, इक्वल्स टू। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं ना हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री के अंदर जो इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट है, सॉरी, हिस्ट्री के अंदर जो इनर HTML है, इनर HTML, उसको मैं ऐसा कुछ पास करवा रहा हूँ। दोस्त ये समझ में आ गया आपको, ये एक्चुअली क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि हिस्ट्री के अंदर, मतलब जैसे मैंने कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है ना, कुछ भी लिख के रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक खाली स्ट्रिंग कर देगा, मतलब उसमें जो भी एलिमेंट पहले से है उसको हटा दो। इसका मतलब सिंपल अभी यही है। ठीक है,
आगे और समझ में आएगा, ध्यान से देखो, थोड़ा सा और बचा है कोड। अब चलो समझते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक मैं बना रहा हूं ट्रांजेक्शंस डॉट फॉर ईच। फॉर ईच पता है ना, एरे में लगता है, तो मैं फॉर ईच लगा रहा हूं। इसके अंदर मैं पास कर रहा हूं मैसेज, MSSG मैसेज, और मैं फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूं। ठीक है सर, ओके। अब क्या करेंगे हम एक कॉन्स्ट बना रहे, कॉन्स्ट li। मतलब अभी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पे कोई भी अमाउंट एंटर करूं, डिपॉजिट करूं, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में वो सारे अमाउंट दिखे। तो क्योंकि हमने क्या किया है कि एक यूएल बनाया है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एल बनाएंगे, ऐसा कुछ एल, ऐसा जो मैं समझा रहा था। अरे भाई साहब, ये समझा रहा था, कुछ भी कुछ भी, समझ रहे हो, ऐसा कुछ। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई साहब, इनर HTML में जो भी चीजें रहेगी सब खाली कर दो। मतलब पूरा का पूरा इसमें जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज रहेगी यहाँ से यहाँ तक, सब बाय डिफॉल्ट खाली कर दो, वही मेरा कहना था। अब समझना, इस पे मैं कुछ पास करूंगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया li के नाम से, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करूंगा, और उसमें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री वाले भैया को। अब मैं क्या करूंगा, उसके अंदर li के अंदर इनर टेक्स्ट ऐड कर रहा हूं मैं। अब वो टेक्स्ट क्या रहेगा भाई साहब, मैसेज। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं बोल रहा हूँ हिस्ट्री के अंदर आप अपेंड कर दो, अपेंड चाइल्ड पता है ना, ऐड करना, कुछ नया ऐड करना। तो अपेंड चाइल्ड में एक फंक्शन बना इनबिल्ड रहता है, उसके अंदर मैं li को पास कर दे रहा हूँ, सो देट जो भी ट्रांजेक्शन में आएगा, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में ये लिस्ट के अंदर आएगा, वो ये li को ऐड करता जाएगा, ठीक है, समझना। अब यहाँ पे मैं अमाउंट लिख रहा हूँ 300, डिपॉजिट किया, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया ना, डिपॉजिट हो गया, ऐड हो गया। अगर मैं 400 करूंगा, डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है li काम नहीं कर रहा है, इसको हटाओ भी फिर थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पे हम 300 अमाउंट डालेंगे, डिपॉजिट यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, जो हमने फंक्शन बनाया था कौन सा, ऐड वाला, ये हमारा काम कर गया। मतलब बैलेंस में अमाउंट ऐड हो गया। ये अमाउंट क्या था दोस्त, ये अमाउंट हमने टारगेट किया था, ये अमाउंट जो हमारा ये आ रहा था, ये इनपुट वाला बॉक्स, वो अमाउंट था। और ये हमारा बैलेंस वाला था जो हमने आईडी बनाया था। अब समझना, यहाँ से मैं अगर 100 निकाल लिया और विड्रॉ किया, तो देखो यहाँ से माइनस हो गया, लेकिन ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नहीं आ रहा है। तो हम चेक करते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है दोस्त। आई एम सॉरी। चलो, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ तक चीजें समझ लो, मैंने अभी तक क्या क्या बना लिया है, समझना। यहाँ पे अगर मैं 200 एंटर किया और डिपॉजिट पे क्लिक किया, तो आप ध्यान से देखो, ये अमाउंट यहाँ पे ऐड हो गया है। ध्यान से समझना, ये कौन सा फंक्शन चल रहा है, जो हमने डिपॉजिट वाला बनाया था। जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक पे क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन कह रहा है भाई साहब, आप अमाउंट ऐड कर देना बैलेंस में। अमाउंट कहाँ से आ रहा है, आपका इस इनपुट वाले बॉक्स से, ठीक है। और ये अमाउंट है, और हमने अमाउंट डाला था 200, तो बैलेंस के साथ अपडेट हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या है कि विड्रॉ वाला देखते हैं, 100 रुपया हम करते विड्रॉ, माइनस हो गया, क्या हमने किया था भाई साहब, बैलेंस के साथ जो भी अमाउंट है वो बैलेंस के साथ माइनस कर देना। समझ में आ गया, तो ये भी हमारा काम करने लगा। रिसेट में क्या है, सब कुछ जीरो हो जाएगा जो हमने बनाया था, देखो जीरो हो गया सब कुछ, यहाँ पर भी जीरो हो गया। समझ में आ गया ना। अब समझना मेरी बात, यहाँ तक तो सब हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाना है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, पहले तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को टारगेट किया, उसके बाद मैंने बोला कि उसके अंदर जो भी चीजें पहले से होगी,
पहले तो उसको हटाओ, खाली करो, ठीक है। उसके बाद हम उसके अंदर कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। क्या ऐड करेंगे? एल आई लिस्ट आइटम, ठीक है। जस्ट लाइक ऐसा कुछ अगर हम एल आई लिख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ आएगा लाइक विड्रो, विथड्रो, ठीक है, 200, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और स्टाइल से हम इसको हटा देंगे, इस वाले को हम स्टाइलिंग से हटा देंगे, टेंशन मत लो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेम एल आई को ऐड करेंगे, एक एलिमेंट को ऐड करेंगे। एल आई एक एलिमेंट है ना HTML का, हम उसको ऐड करेंगे दोस्त। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स पे एक, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन को मैंने एक एरे में डाला है, ध्यान से देखो, ठीक है। अब उसको मैं क्या करूंगा, उसके अंदर फॉर ईच लगा रहा हूं मैं, फॉर ईच, ठीक है। और उसके अंदर मैं मैसेज पास कर रहा हूँ, MSSG। और यहाँ पे मैं फैट एरो फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा li के नाम से, जिसमें मैं लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई साहब डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, एक क्रिएट, CREATE, क्रिएट एलिमेंट करके आता है, देखो ये एक एलिमेंट क्रिएट करेगा, बनाएगा। वो क्या बनाएगा दोस्त? li, एक li बनाएगा, ठीक है। मतलब एक li खुद से क्रिएट करेगा, li नाम से एक एलिमेंट बनाएगा। और li क्या होता है? लिस्ट आइटम्स होता है, मतलब डॉट करके आएगा ना, समझ गए? चलो, अब उस li के अंदर क्या आना चाहिए, आप बताओ क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? अमाउंट्स आने चाहिए, ऐसा कुछ देखो, समझ रहे हो? ये ट्रांजेक्शन डॉट पुश, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे इस एरे में है। बस इस एरे के अंदर जो एलिमेंट है मुझे कहाँ पे स्टोर करवाना है? इस li में भेजना है, समझ रहे हो ना? चलो, तो मैं क्या करूंगा, li के अंदर जो इनर टेक्स्ट है उसको क्या करेंगे हम, मैसेज पास कर देंगे उसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री के अंदर एक एक अपेंड चाइल्ड करके एक आता है फंक्शन, उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। हम उसमें li पास कर दे रहे हैं, ताकि li जो है इस हिस्ट्री में ऐड हो जाए, जो भी li है, ठीक है। समझ में आया ना दोस्त? मतलब इस ट्रांजेक्शन के अंदर जो मैसेजेस है सब कोई यहाँ पे पास हो जाएगा, कहाँ पे? li के अंदर, ठीक है। और सारे ये अपेंड चाइल्ड क्या करेगा, li को एक साथ जोड़ देगा, ठीक है। एक साथ नए 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 जितने भी li है सबको जोड़ देगा एक साथ, बस इसी का ये काम कर रहा है। तो चलो देखते हैं दोस्त, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे अगर मैंने 200 लिखा और डिपॉजिट किया तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे ऐड हो गया। थोड़ा सा मैं इसको स्टाइलिंग से हटा दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जाऊंगा CSS में, और मैं बोल रहा हूँ UL को दे दो, लिस्ट का स्टाइल क्या कर दो, नन। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे स्टाइलिंग, हाँ यूएल को हमने दे दिया स्टाइलिंग नन, तो यहाँ पे हमारा स्टाइलिंग हट चुका है, थोड़ा प्यारा दिख रहा है। लेकिन क्या है कि मुझे थोड़ा सा कुछ चीजें ऐड करना है, थोड़ा सा चीजें ऐड। अब क्या है, मैं क्या करूंगा, li में कुछ लाइक CSS ऐड करूंगा स्टाइलिंग। मैं बैकग्राउंड कलर इसको व्हाइट देना चाह रहा हूँ, व्हाइट। और मैं क्या बोलूंगा, इसमें पैडिंग दूंगा, पैडिंग पैडिंग दे रहा हूँ 6 पिक्सल, ठीक है। क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे अब इसके अंदर ऐड होंगे और थोड़ा प्यारा लगेगा। बॉर्डर रेडियस में दे दे रहा हूँ 5 पिक्सल। चलो दोस्त, इसको चला के देखते, मतलब लाइक अभी तक क्या क्या बना है देख लेता हूँ। जो हमने बनाया वो तो बन गया ना, तो देखो डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, आ गया, यही हमें चाहिए। चलो अब क्या है, यहाँ पे 300 क्लिक किया, 300 हमने फिर से वापस किया। अब देखो एक प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये पुराना वाला लेके आ रहा है, पुराना वाला। इसका मतलब हमने जो फंक्शन बनाया उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं। ये पुराना वाला भी डेटा लेकर के रख रहा है, तो हमने ये लाइन पे बोला था, और एक सेकेंड, या इंटर लिखा हुआ है, जबकि क्या होता है, इनर HTML होता है। अब ठीक हुआ, ये गलती हुआ, क्योंकि देखो
मैं अगर ये दोबारा खाली नहीं करता तो पहले वाला डेटा लेके रखता ये इनपुट, वो उसको भी प्रिंट करा देता। इसीलिए मैं बोल रहा था कि भाई साहब बार बार डेटा जब भी यहाँ पे क्लिक हो और यहाँ पे अपडेट हो तो हमेशा क्या होगा, अपडेट यूआई चलेगा। अपडेट यूआई क्या करेगा भाई साहब, इस वाले इनर एचटीएमएल के अंदर जो भी एलिमेंट पहले से था उसको खत्म करेगा। फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज डिपॉजिट करूंगा तब जा करके वो नया लेगा। देखो अब सही जा रहा है, अब पक्का सही जाएगा। नो दोस्त, फिर भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है दोस्त? इनर एच टी एम एल। चलो रिफ्रेश करता हूँ पहले। 300, 500, अभी भी प्रॉब्लम है, देखते कहाँ है। चलो दोस्त, हमें दिख गया, दिख गया है हिस्ट्री। हमने हिस्ट्री का स्पेलिंग की ऐसी की तैसी कर दी है। HISTROY, हिस्ट्री, स्टोरी, हिस्टोरी, हिस्ट्री, HISTROI। ठीक है, हमने हिस्ट्री की स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत कर दी थी। चलो उसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ से। यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ हिस्ट्री की स्पेलिंग के चक्कर में, ठीक है, वो टारगेट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए ये प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, अब क्या है, 200 मैंने लिखा, डिपॉजिट किया। अब यहाँ पे 300 लिखूंगा, डिपॉजिट करूंगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। लेकिन देखो थोड़ा बहुत मुझे पैडिंग चाहिए तो मैं स्टाइलिंग में जाऊंगा और एलआई को बोलूंगा भाई साहब आप लाइक मार्जिन टॉप ले लो या फिर बॉटम, बॉटम दे दो। मार्जिन बॉटम लाइक 3 पिक्सल दे देता हूँ, तो ये क्या होगा, आपस में ये 3 पिक्सल पैडिंग ले लेगा। अब देखना कुछ थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हुआ ही होगा। हाँ ठीक है, अभी भी ठीक है। देखो ये बाहर जा रहा है तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। हम करेंगे, जो हमने बैंक कंटेनर बनाया है उसकी हाइट को हम कर देते हैं मिनिमम हाइट, कि कम से कम इतनी हाइट रहेगी, उसके बाद वो बढ़ती जाएगी, जितनी भी आएगा ट्रांजेक्शन वो अपने हिसाब से बढ़ता जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और एक एक लाइन कोड समझ में आया होगा। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एक मजेदार प्रोजेक्ट के साथ फिर से आएंगे। और दोस्त आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज हमें सपोर्ट दिखाओ जैसे पहले दिखाते थे। अब हम अच्छी कंटेंट लेकर के आएंगे, ये हमारा वादा है। चलो दोस्त।